हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? बहुत छिछोरापन कर रहा हूँ मैं। तो बात यह है कि यार थक गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ क्योंकि मैं लगातार वीडियो शूट कर करके मेरा दिमाग हो चुका है खराब। लेकिन हम आपके लिए बैठे हैं और करते रहेंगे थ्रू आउट द पेपर, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। तो भैया, हम बात कर रहे थे पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स की हमारी सीरीज चल रही है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के सारे न्यूमेरिकल्स हमने जबरदस्त करके अपलोड किया। आज बारी है पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स 2022 से लेकर 2012 तक की जो सीरीज है उसमें बारी है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है मोलैरिटी का और मोल फ्रैक्शन का, और राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों में राउल्ट्स लॉ का टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं था। राउल्ट्स लॉ का टॉपिक जो था वो बुक में ही नहीं था, ये तो नई बुक के अंदर आया है राउल्ट्स लॉ का टॉपिक। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों में जो न्यूमेरिकल्स आए वो आया मोलैरिटी का या मोलैलिटी का आ गया, लेकिन इस साल ये चारों न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इस चैप्टर के 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स तो करें ही करें, लेकिन जो बात मैंने इससे पहले कभी नहीं कही है वो आज कह रहा हूं कि इस चैप्टर के सिर्फ 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स कर लेना काफी नहीं है। आपको इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स भी कर लेने चाहिए, खासतौर पे एग्जांपल नंबर 10.1, 10.2, 10.3 और इसी तरह से एग्जांपल नंबर 10.6, 10.7। ये आपको ये 5 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आपको रटे होने चाहिए, आपको आने चाहिए। ये 5 न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है। उसमें राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल भी शामिल हो जाएंगे और ये सारे न्यूमेरिकल भी शामिल हो जाएंगे। प्लस मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, वो फेवर ये है कि आप मुझे अपने कॉलेज का या कोचिंग का, आप अपने केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का या सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, अगर आप सेकंड ईयर में तो और गलती से इस वीडियो पर आ गए तो मुझे प्रीलिम पेपर सेंड कर दें। इस नंबर के ऊपर आप प्रीलिम पेपर सेंड करते हैं इस सैटरडे से पहले पहले, कमिंग सैटरडे से पहले पहले। आई गेस तारीख होगी 13 तारीख या 14 तारीख होगी कमिंग सैटरडे को। उससे पहले पहले आप ये मेरा नंबर पे उस पेपर की, प्रीलिम पेपर की आप मुझे क्लियर पिक्चर सेंड कर दें, ताकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एमसीक्यूज की तैयारी के लिए। डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट कोचिंग्स की एमसीक्यूज की वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप अपने पेपर्स के लिए एमसीक्यूज का मटेरियल जो ना एक ही जगह से उठा के कर लें, तो आपकी वहां से तैयारी हो जाए। साथ ही साथ बेटा आप हमारा ज्वाइन कर लें ग्रुप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मैं आपको थ्रू आउट द पेपर्स इस ग्रुप के थ्रू हेल्प करने की कोशिश करता ही रहूंगा, ठीक है। बाकी नंबर मेरा आपके पास है, आप जब चाहे मुझे परेशान कर सकते हैं। जवाब देना या ना देना ये तो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और तैयारी स्टार्ट करें। 2022 से करते हैं न्यूमेरिकल्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी पास्ट 10 ईयर की न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की। आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 2022 से 2012 तक। लेकिन एक बार बता दूं, चैप्टर 10 के अंदर सोल्यूशन एंड कोलाइड्स वाले चैप्टर के अंदर जो 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ ये कर लेना काफी नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को भी फॉलो करना चाहिए। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब देखें, चैप्टर नंबर 10 का नाम है सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। इसके अंदर मोलैरिटी वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या करना है, 2014 के क्वेश्चन के अंदर 2014 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डेटा बना लेता हूँ। हमसे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कहना है, हमसे कहना है कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन निकालनी है। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमसे कहा जा रहा है कि मोलैरिटी निकालो एक सोल्यूशन की जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है 4.5 ग्राम NaOH की मदद से। तो हमें मास ऑफ NaOH पता है, मास ऑफ NaOH हमें पता है, मास ऑफ NaOH है 4.5 ग्राम, ठीक है। और हमें वाटर का वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि NaOH जो है ना बेसिकली वो सॉल्यूट है। NaOH को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, ये सॉल्यूट है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ NaOH हमें निकालना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 40। अब अगर मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंस मोलैरिटी इक्वल्स टू, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं इसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब्स। वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू, मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पर आएगा 4.5 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पर आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब है 500, तो हम यहाँ पे 500 लिख देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 500 बनता है 500, 500 टू द 1000। अब यहाँ पे 2 अंदर 2 हो जाएगा और 20 से 40 आ जाएगा। 4.5 को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4.5 डिवाइड बाय 40 करेंगे, 4.5 डिवाइड बाय 20 करेंगे सॉरी, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.225। तो हमारे पास मोलैरिटी निकल आएगी, मोलैरिटी इक्वल्स टू 0.225 यूनिट हो जाएगा इसका मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब।
तो ये मोलैरिटी निकल आई है। 2014 का जो न्यूमेरिकल है ये हमने डन एंड डस्टेड कर दिया है, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 2014 का न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चों 2013 का जो न्यूमेरिकल है, 2013 का न्यूमेरिकल ये चैप्टर नंबर 7 का है। चैप्टर नंबर 7 केसी एंड केएसपी वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर ये मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुका हूँ, सेम एग्जैक्ट सेम न्यूमेरिकल में करवा चुका हूँ चैप्टर नंबर 7 के अंदर। आप चैप्टर नंबर 7 की वीडियो खोलेंगे तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल शुरू के अंदर ही दिख जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2014 का जो न्यूमेरिकल आप उसके पहले वो कर लें, पिक्चर ले लें, या तो आप उसको स्क्रीनशॉट लें या तो आप उसको कॉपी कर लें, क्योंकि मैं इसको मिटाने लगा हूँ और अब मैंने इसको मिटा दिया है। स्टूडेंट समझे कि 1 2 3 पिक्चर लेने तो ले लो भाई साहब, ये मैंने इसको मिटा दिया। अब आते हैं जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2013 का। 2013 के अंदर बोल रहे हैं कि हमारे पास 3.86 ग्राम NaOH है। तो डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर क्या लिखूंगा, मेरे पास मास ऑफ NaOH है कितना, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास 3.86 ग्राम, 3.86 ग्राम, और उसको डिसॉल्व किया 2.5 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कह लें आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास कितना 2.5 डेसीमीटर क्यूब। अब 2.5 डेसीमीटर क्यूब है तो इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2500 सेंटीमीटर क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट। मोलर मास ऑफ NaOH हम पहले भी निकाल चुके हैं, मोलर मास ऑफ NaOH हम पहले भी निकाल चुके हैं, वो कितना निकला था, हमारा निकला था 40, ठीक है। अच्छा हमसे बोलना है कि हमें इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी भी निकालना सिखा देता हूँ। और इसी तरह से सेम क्वेश्चन ये नीचे वाले 4.0 ग्राम NaOH, सिर्फ मास चेंज है, बाकी इसको डिसॉल्व किया हुआ 2.5 डेसीमीटर क्यूब के अंदर, सेम क्वेश्चन है, उसकी मोलैरिटी भी निकालनी है और उसकी pH भी निकालनी है। तो आप समझे कि मैं आपको 2018 और 2013 दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ करवा रहा हूँ। दोनों के अंदर सिर्फ मास का फर्क है और बाकी कोई फर्क नहीं है, मास ऑफ NaOH का बाकी कोई फर्क नहीं है। 2018 और 2013 हमसे कहा जा रहा है कि इसकी क्या निकालो, मोलैरिटी निकालो। हम इसकी मोलैरिटी भी निकाल देते हैं और अब मैं आपको इसकी pH निकालना भी सिखा देता हूँ, pH कैसे निकालेंगे। तो मोलैरिटी तो निकालना सीखते हैं, पहले मोलैरिटी निकालने का भी हमने फॉर्मूला सीखा था। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट के सॉल्यूट का मास सबसे पहले ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको डिवाइड करवा देंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और डिवाइड करवा देंगे इसको वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब से, सही ना। हम इसको डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास मोलैरिटी क्या निकलेगी, आइए तरह चेक करते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे लिखूंगा 3.86 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हमने लिखा है 3.86 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हमने लिख लिया 40, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब लिखूंगा मैं 2500, यहाँ पे हमने 2500 लिख लिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। 3.86 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 3.86, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100। अब 3.86 को जरा डिवाइड करवा लें किस चीज से, 3.86 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0386, 0.0386 यूनिट आ जाएगा यहाँ पे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, 2017 के न्यूमेरिकल पे, सही ना। 2017 के न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 2017 के न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहा जा रहा है, 2017 के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है कि 19.6 ग्राम H2SO4, मास ऑफ H2SO4 बता रहे हैं कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास बता रहे हैं, H2SO4 का मास है हमारे पास 19.6 ग्राम, और हम इसको डिसॉल्व करें किस चीज के अंदर, 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ H2O है स्टूडेंट 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा हमसे बोले 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया 50 सेंटीमीटर की वाटर के अंदर, तो सोल्यूशन की एक मोलैरिटी निकल आएगी ना। मैं इसकी मोलैरिटी मान लेता हूँ कि इसकी मोलैरिटी है M1 फॉर एग्जांपल। हमने एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है, व्हाट मास ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास हमने डिसॉल्व करें पानी के अंदर, 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास डिसॉल्व करें कि हमारे पास ऐसा ही सोल्यूशन बन जाए सेम मोलैरिटी वाला जैसी मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड की है। यानी सेम मोलैरिटी का मतलब यह है कि हमारे पास मोलैरिटी ऑफ H2SO4, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 किस चीज के बराबर हो, मोलैरिटी ऑफ NaOH के बराबर हो, ऐसा हमने सोल्यूशन बनाना है, सही है। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले मोलैरिटी ऑफ H2SO4 निकालूंगा और उस मोलैरिटी ऑफ H2SO4 को NaOH की मोलैरिटी के बराबर रख के NaOH का मास निकालूंगा, क्योंकि हमसे क्या कहा जा रहा है कि NaOH का कितना मास डिसॉल्व करना चाहिए 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ NaOH, ये हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ NaOH मस्ट बी फाइंड आउट, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। और यहाँ पे मैं फर्दर क्या करूंगा भैया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे इस केस के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इस केस के अंदर है वो कितना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है 250 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी तो मोलर मास यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है NaOH। तो NaOH का मोलर मास तो हम पहले भी निकाल चुका है, 2 मरतबा पहले आ चुका है, तो इसका मोलर मास होता है 40। सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे निकाल देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास H2SO4 का, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 16 4 64, टोटल मिला के आ जाएगा 98। अब आते जरा हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ पे हम जरा नीचे चलते हैं। अब देखें हमारे पास सोल्यूशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 निकालनी है। H2SO4 की मोलैरिटी निकालनी है तो बड़ा सिंपल है, मास ऑफ H2SO4 लिखेंगे सबसे पहले, मास ऑफ H2SO4, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ H2SO4 से, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4, इसको मल्टीप्लाई कर दें किस चीज से, सबसे पहले तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड कर दें इसको वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब से, आप कर दें डिवाइड, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है ना, ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं आप, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपने रखना है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। H2SO4 के अंदर केस में तो ये वाला लिखेंगे सब कुछ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोलैरिटी ऑफ H2SO4 निकालनी है, तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ मास ऑफ H2SO4 है 19.6 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2SO4 है हमारे पास 98, 19.6 मास आ गया और मोलर मास आ गया 98, गेटिंग माय पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 1000 और वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो नीचे डिवाइड में लिख लिया हमने 50। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, सही ना। अब 5 1 5, 5 20 100 हो गया, 19.6 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 19.6 मल्टीप्लाई बाय 20, जो आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड करवा देंगे 98 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। आप चेक कर सकते हैं, दोबारा चेक करवा दो, 19.6 मल्टीप्लाई बाय 20 और जो आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड करवा दें किस चीज से, 98 से डिवाइड करवा दें तो आंसर आएगा 4, सही है। तो हमारे पास मोलैरिटी ऑफ H2SO4 आ गई 4। अगर मोलैरिटी ऑफ H2SO4 4 के बराबर है तो मोलैरिटी ऑफ NaOH भी तो H2SO4 के मोलैरिटी के बराबर होगी, तो मोलैरिटी ऑफ NaOH भी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी ऑफ NaOH भी हो जाएगी 4, सही है, गेटिंग माय पॉइंट। आगे हमने मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ NaOH निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला है, मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला अगेन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अब मास ऑफ NaOH लिख देता हूँ, मास ऑफ NaOH हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ NaOH हमें पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ NaOH हमने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और डिवाइड करवा देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब, पानी का वॉल्यूम किस चीज के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब मोलैरिटी तो यहाँ पे NaOH की मोलैरिटी पुट करेंगे, सीधा सीधा मोलैरिटी ऑफ NaOH पुट कर दी जाएगी यहाँ पे, तो NaOH की मोलैरिटी कितनी है, NaOH की मोलैरिटी है 4, मास ऑफ NaOH निकालना है तो हमने इसकी यहाँ पे M लिखा, मोलर मास ऑफ NaOH की जगह पर लिखा 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना है, वो है 250। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 250 वन 250, 250 4 जा 1000, 4 वन 4, 4 10 जा 40, 10 डिवाइड बाय 4 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू m, तो हमारे पास मास आ जाएगा 4 10 जा 40 ग्राम, 40 ग्राम हमारे पास रिक्वायर्ड होगा NaOH का, अगर हमने सेम मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बनाया तो। स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ तक ही, हमने 10 ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 10 के, हमने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर दिए हैं 2014 से 2017 तक, सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इस चैप्टर के मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि बुक चेंज हुई है, तो इस चैप्टर के सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स करना काफ़ी नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को भी फॉलो करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके, अल्लाह हाफिज़।